अब चलिए अपने मेन टॉपिक पे जाए। देखिए ये रमज़ान मुबारक कब पढ़ रहे हैं? गर्मियों में, है ना, सख्त गर्मी है। बहुत से तो अभी से हिम्मत हार गए होंगे कि भाई हम ना रहेंगे रोज़ा, माज़ अल्लाह। क्यों? गर्मी में पड़ रहा है, धूप रहेगी ज़्यादा, शिद्दत रहेगी प्यास की, है ना, लंबा दिन है, भूख लगेगी, शैतानी वसवसे अभी से चल रहे होंगे। तो प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, शरीयत का हुक्म है, क्या है? जो मेमार होते हैं, मेमार समझते किसे कहते हैं? मेमार जो मकान बनाने वाले, अपने यहाँ मिस्त्री से कहा जाता है, जो मेमार होते हैं इनके लिए हुक्म है कि वो फुल टाइम काम ना करें, सुबह से काम करें, ठंडे ठंडे हाफ टाइम काम, और जब सूरज बुलंद हो या काफ़ी धूप तेज हो तो काम बंद कर दें, हाफ टाइम काम करें। ठीक। जो नान भाई हैं, नान भाई कौन? रोटी पकाने वाला जो भट्टी के पास रहता है, इसके लिए भी हुक्म है कि थोड़ा टाइम काम करे, ठंडे ठंडे काम करे, जब शिद्दत बढ़े तो काम बंद कर दें, थोड़ा ही काम करें और इत्मीनान रखें, वो थोड़े काम में अल्लाह ताला इसके बरकत अता फरमा देगा। क्यों? क्योंकि रिवायत का मफहूम है कि अल्लाह पाक रमज़ान में अपने बंदों के रिज़्क़ को बढ़ा देता है। देखें नहीं देखें, अभी आप जाएं फल के ठेले पर, है ना, केले का रेट पता करें, सेब का पता करें और दीगर जो फल हैं उनके रेट पता करें। आप थोड़ा थोड़ा लेंगे ना, आप सोचने लग जाएंगे लें कि ना लें। है ऐसा नहीं है? अभी की कंडीशन में सोचने लग जाएंगे लें कि ना लें, लेकिन रमज़ान में नहीं सोचेंगे। रमज़ान में सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। अच्छा, रमज़ान के अलावा जो कमा रहे थे रमज़ान में भी उतने ही कमा रहे हैं कि उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो रमज़ान में क्यों नहीं सोचते? अल्लाह ताला ने रिज़्क़ बढ़ा दिया, उसी में बरकत दे दिया, वो थोड़े में ही सब कुछ पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये दलील है इस बात की कि वो थोड़े रिज़्क़ में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दे दिया कि बंदे का रिज़्क़ बढ़ा दिया, है ना, बरकत डाल दिया उसमें मेरे रब ने, तो थोड़े रिज़्क़ में बंदे को आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो अब जो लोग हिम्मत हार गए कि गर्मी में हम रोज़ा माज़अल्लाह नहीं रहेंगे, तो उनको क्या करना है? अपने इस वसवसे ही काट करनी है और अभी से ठान लें कि चाहे जो हो जाए एक रोज़ा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्या करना है? अभी तो सवाल हो रहा है कि रोज़ा नहीं रहना है, हमें यह कहना है कि एक रोज़ा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद ये करना है हमें कि गर्मी से बचने के भी सामान मुहैया करना है। अब हमारा हाल ये है कि अब पहले से पता चल गया कि हमारे यहाँ जो भैया 2700 रुपये का तेल हो गया परचून का, तो क्या करें? 2700 रुपये पहले से कनस्तर लेके रख लिए हैं कि रमज़ान में क्या करेंगे। तो मेरे भाई अफ्तारी के नाम पे तो उसको पैके ही रहने दें, अगर अपना भला चाहते हैं तो क्या करें? अगर अफ्तारी बनाने के लिए लिए हैं तो उसे पैक रहने दें, इसमें आपका भला है। एक ज़ाहिरी फ़ायदा ये होगा कि इतना तेल आपके यहाँ खर्च नहीं होगा, रोज़ाना आधा लीटर 1 लीटर तेल खर्चा नहीं होगा आपका, ठीक है ना, ज़ाहिरी फ़ायदा। और जो उसके अलावा जो उसके फ़वाइद हैं वो फ़वाइद ये हैं कि जो आपको तेल मिर्च मसाले की वजह से जो नुकसान होने वाले हैं उससे आप महफूज हो जाएंगे। जैसे गर्मियों के टाइम पे बंदा रोज़ा रखता है, जब रोज़ा रखता है तो उसके कई घंटे पेट खाली होने की वजह से काफ़ी गर्मी होती है पेट के अंदर, अच्छी मात्रा में गर्मी होती है। अब जैसे ही बंदा इसमें मसाला डालता है, क्या डालता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा हीट, तो इसकी बॉडी में हीट का असर ज़्यादा हो जाता है, तो खुश्की पैदा होगी। क्या होगी? खुश्की पैदा होगी तो क्या होगा? इसे कब्ज़ हो जाएगा। बाज़ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता तो लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, बदहज़मी हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसे कब्ज़ियत भाई, अब कब्ज़ियत जब होगी तो कब्ज़ियत की बिना पर इसके अंदर मालूम क्या होगा? इसका पेट क्लियर साफ़ नहीं होगा। वजह जो आप खा रहे हैं, पकोड़े, चना, समोसा, भजिया, कुरकुरे, ये जो आप खा रहे हैं ना, ये उसी का नतीजा है। बेसन भी गरम, तेल भी हार्ड, समझ रहे हैं बात, और ऊपर से पेट के अंदर अच्छी खासी हीट। एक एक बात गौर से सुनिएगा तब आपके समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं आपसे। तो अब इस कंडीशन में जब कब्जियत होती है तो बास फिर मालूम क्या होता है, बंदे रोज़ा रहते हैं ना, उनका 10 मिनट भी वज़ू बराबर नहीं रहता, 10 मिनट भी वज़ू बरकरार
नहीं रह पाता, बार बार उनका वुज़ू टूटेगा। जब वुज़ू टूटेगा तो वो इबादत क्या करेंगे, है ना। चले अगर मान ले, एक तो नुकसान ये है वुज़ू टूटने का, दूसरी चीज़ ये कि गैस बनेगी, तो गैस बनने से अगर गैस ऐसी जगह चली गई जैसे सर पे, तो आपके सर में दर्द पैदा कर देगी। पेट में कहीं साइड हो गई तो पेट में दर्द पैदा कर देगी, यानी बॉडी के जिस हिस्से में घुसेगी वहाँ दर्द पैदा कर देगी। गैस का काम क्या है, दर्द पैदा करना एक तरह से, है ना। तो एक काम उसका दर्द पैदा करना भी है। तो अब दर्द पैदा हो जाएगा, तो अब रोज़े की हालत में आप दवा भी नहीं खा सकते, तो दर्द को कैसे भगाएंगे। दूसरा, तीसरी चीज़ कि ये तो हीट हो गई, अब इसके अलावा इसके कई साइड इफ़ेक्ट है ना, तो हमें इस पर क्या करना है, इससे हमको क्या करना है, परहेज़ करना है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या चीज़ है, इसमें हमें फ़ायदे वाली चीज़ों की तरफ आना है। तो सहरी में हमें जो है सालन सब्जी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्या करना है, हमें दही का इस्तेमाल करना है। दही अगर अमीर अहले सुन्नत के मुवाफ़िक आए तो कम से कम आधा किलो दही, और अगर इतनी कंडीशन नहीं है तो फिर भी अच्छी मात्रा में दही बंदा खा ले। दही के फ़वाइद ये होंगे, एक पेट में इसके लिए ठंडक भी होगी, फ़ायदेमंद होगा, प्लस इसको जो है गैस नहीं बनेगी, प्यास नहीं लगेगी और भूख नहीं लगेगी जल्दी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, प्यास की शिद्दत में कमी आएगी, ठीक है ना। अब इसमें आपको करना ये है कि अफ्तारी के टाइम जब आएँ, अफ्तारी के टाइम आए तो ये सारी तली हुई चीज़ों को किनारे कर दें, और क्या करना है, बल्कि जो आप लेते हैं ना बड़ा मज़ा आता है जिसमें, इसे कहते हैं ठंडा पानी। क्या कहते हैं, ठंडा पानी। ठंडे पानी की मिसाल समझिए क्या होती है। ठंडा पानी जो होता है, आप एक चूल्हे पर तवे को रखिए, आग में उसको गर्म कीजिए, जब वो तवा गर्म होगा तो उसमें पानी के थोड़े से छींटे मारिए। आप छींटे मारेंगे तो क्या होगा, एक भाप उड़ेगी, पानी जलेगा तो भाप उड़ेगी, है ना। बॉडी के अंदर, पेट के अंदर जब अच्छी खासी गर्मी होती है रोज़े की हालत में, इतने घंटे पेट खाली रहने की बिना पर, जैसे ही ठंडा पानी लेता है बंदा, जैसे ही जाता है, तो अब क्या होता है, ये ठंडा और गर्म मिक्स होता है बॉडी के अंदर। क्या होता है, सर्द और गर्म का मेल हो जाता है। अब इस बिना पर अगर मान लो उसमें अगर तबखीर पैदा हो गई, यानी अगर वो भाप बना, अगर वो भाप बन गया और भाप जाके अगर दिमाग में जम गई परत, तो इसकी तबखीर, इसको कहते हैं तबखीर। अगर मान लीजिए इसके जो धुआं उठ रहा है भाप, ये अगर जाके दिमाग की नसों की तरफ जमेगी, इसे दिमाग में जाके जमेगी, तो इसको हो जाएगी तबखीर। क्या होगा इसमें बंदे को बुखार आएगा, सर्दी होगी और सर में अच्छा खासा दर्द होगा। आपने देखा होगा कई लोगों को कि रोज़ा खोलने के बाद उनके सर में दर्द होता है, देखें या नहीं देखें। उनकी वजह क्या होती है, वो डट के ठंडा पानी पीते हैं अफ्तार के टाइम पे, अच्छा खासा ठंडा पानी पीते हैं। और उसका दूसरा नुकसान क्या होता है कि रोज़ा खोलने के बाद बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, कोई काम करने के लायक नहीं होते। समझ रहे हैं बात। तो उस टाइम क्या करना है। अच्छा, इसका एक नुकसान और है, इतना डट के जो खाते हैं कि हदीस शरीफ में आया, खुलासा है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो जैसे ही नमाज के लिए खड़ा होता है कुरान पाक में तिलावत शुरू करता है, तो अब जैसे ही नमाज के लिए खड़ा होता है तो इसके मुंह को फरिश्ते अपने मुंह में रख लेते हैं, ये कुरान पढ़ता है। तो अब जब इसके मुंह में जो ये ग़िज़ा खाया है और इसके दांतों में फंसी हुई है, तो उसकी वजह से, जो दांतों में फंसी हुई है, इसकी वजह से फरिश्तों को अज़ियत पहुंचती, तकलीफ़ पहुंचती है, तो वो फरिश्ते इससे दूर हो जाते हैं, इस फजीलत से भी महरूम हो जाता है बंदा। और जैसे ही मगरिब की अज़ान यानी अफ्तार का वक्त होता है, सूरज गुरूब होता है, तो फ़ौरन जल्दी जल्दी खाते हैं, और जल्दी जल्दी खा के कहाँ भागते हैं, मस्जिद जाते हैं नमाज अदा करने के लिए, मुंह सही से साफ़ करते हैं। तो उस टाइम ये फजीलत गई, नुकसान हुआ। अब इसमें हमको क्या करना है, ये सारे नुकसान से बचना है। क्यों डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं ना, माशाल्लाह। सारे नुकसान से अगर बचना है तो क्या करेंगे हम, मालूम क्या करना है, बॉडी के टेम्परेचर के एतबार से हमको पानी लेना है, हल्का गुनगुना पानी, खूब गर्म ना रहे, हल्का गुनगुना पानी लेना, उससे अफ्तार करना है। उससे अफ्तार करेंगे तो ना आपके सर में दर्द होगा, ना गैस बनेगी, ना तबखीर पैदा होगी, ना चक्कर आएंगे, ना बुखार आएगा, ना बॉडी में कहीं दर्द होगा,
ना आप सुस्त पड़ेंगे, सारे नुकसानात से बच जाएंगे। और क्या करें, खाने की तरफ मत देखें। हाँ, अगर कुछ इस्तेमाल करना है तो कोई एक फल रोज़ाना बदल बदल के कोई एक फल का जूस बनाएं, उस जूस को पीजिए, वो आपके दांतों में भी नहीं फंसेगा। और फ़ौरन जो कुल्ली करके ना मस्जिद की जानिब निकल लें, है ना। या जो सुन्नत से साबित है, दूध या छुआरा या पानी। और मेरा तो नाक़िस मशवरा है कि सुन्नत पर ही अमल करें, उसी में फ़वाइद हैं, ठीक है ना। दूध या छुआरा या पानी। हाँ, अगर जूस ले रहे हैं तो जूस को हमेशा, ये फल जो होता है इसको हमेशा खाली पेट ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ रिवाज क्या होता है, खाना खाने के बाद फल पेश किया जाता है। देखें, ऐसा नहीं देखें, सही मायनों में फल खाली पेट खाना चाहिए। और गूदे वाला फल और रस वाला फल एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे आप केला खा रहे हैं और साथ में अंगूर खा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। रस वाले फल को गूदे वाले फल के साथ ना खाएं, एक फल खाएं, या चाहे रस वाला खाएं चाहे गूदे वाला खाएं। तो इसके कई नुकसानात से आप महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और जब इस तरह से आप करेंगे ना तो उसके आपको फ़वाइद मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ज़्यादातर क्या करना है हमें, रमज़ान में ख़ास तौर से तली भुंजी चीज़ों को खाने के बजाय क्या करना है, सादा ग़िज़ा लेना है। सादी ग़िज़ा जब खाएंगे तो कई तरह के नुकसानात से बचे रहेंगे। और हमें कम मात्रा में खाना खाना है। कितना? आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करना है। क्या फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने? खुलासा, अपनी भूख के 3 हिस्से करो। कितने हिस्से? एक हिस्सा ग़िज़ा, एक हिस्सा हवा और एक हिस्सा पानी के लिए। जो ऐसा करे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। और इस कंडीशन में बंदा कितनी भी हैवी ग़िज़ा खाएगा उसको नुकसान नहीं करेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये भी फ़वाइद हैं। यानी अगर आप मुर्गा बकरा भी खा रहे हैं ना तो नो टेंशन, अगर आप लिमिटेड खा रहे हैं तो, और कभी कभी खा रहे हैं, रोज़ाना मत खाएं, है ना। सिस्टम बनाए उसका। हाँ, खाना अब ज़रा गौर फरमाएं, अभी आप बगैर रमज़ान के कितने टाइम खाते हैं? सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात में फिर खाना खाते हैं, और इसके अलावा कब खाते हैं? 3 टाइम खाते हैं, ठीक है ना। रमज़ान का हमारा हाल क्या है? देखिए, अभी आप जो है सुबह 10 बजे से 9 बजे से ले लीजिए, रात के 9 बजे तक 12 घंटे के अंदर कितनी मरतबा खाया आपने? 3 मरतबा खाया। अब आपने लिया गुरूब आफ्ताब से लेकर के सहरी के वक्त तक 10 घंटा, वो भी रात का टाइम, कोई मेहनत का टाइम नहीं है, कोई आप मेहनत नहीं कर रहे, दिन भर जो काम करते रात में नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आराम फरमा रहे हैं, आपकी बॉडी को आराम मिल रहा है, तो इतने मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं। अब 10 घंटे के अंदर आप 4 मरतबा खा रहे हो, और वहाँ 12 घंटे मेहनत करके 3 टाइम खा रहे थे, अभी 10 घंटे में 4 मरतबा खा रहे हैं। अफ्तारी कर रहे हो आप, मगरिब के बाद फिर खा रहे हो आप, तरावी के बाद फिर खा रहे हो आप, और सहरी में फिर खा रहे हो। क्या बनेगा पेट का? समझ रहे हैं बात? अब इस पे एक ज़रूरी बात और, अज़ान हो रही है, मस्जिद पहुंचना है, जल्दी जल्दी खा लिए, जल्दी जल्दी खा ली। क्या कर रही हैं? जल्दी जल्दी खा के मालूम क्या नुकसान होगा? कब्जियत। कैसे? जो माहिरीन बताते आते बड़े डॉक्टर साहिबान बताते, क्या बताते हैं कि जो लोग ज़्यादातर ऑफिस वर्क करते हैं, बैठ के काम करने वाले लोग, इनको कब्जियत होती है। जो ज़्यादा लोग तेल वाली ग़िज़ा या भारी ग़िज़ा जो देर से हजम होती है, इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी कब्जियत होती है। या वो लोग जिनके दांत नहीं हैं उनको कब्जियत होती है, या वो लोग जिनके दांत तो हैं लेकिन सही तरीके से चबा के नहीं खाते, उनको भी कब्जियत होती है, ठीक है ना। और कोई तो नहीं छूट रहा भाई, सही है ना। ये इस तरह के लोगों को बताया गया, इस तरह के लोगों को कब्जियत ज़्यादा होती है। अब जब इस तरह के लोग कब्जियत होती है, आपने जल्दी जल्दी खाया और महीने में 30 दिन आपने खाया, बताइए पेट का क्या बनेगा? दांत होते हैं सख्त और आंत होती है पतली नाजुक झिल्ली। दांतों का काम जो आंतों से लेगा वो तो बीमार पड़ ही करेगी ना, आंत तो बीमार पड़ेगी ना भाई, नहीं पड़ेगी? आपके अंदर क्षमता है, आपका वजन है 60 किलो, तो आप कितने किलो वजन को उठा सकते हैं? 50 किलो 40 किलो तक ठीक है, चल जाएगा। 60 किलो लोगे तो भारी पड़ जाएगा, 60 से ऊपर लोगे तो बैठ जाओगे, उठा नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब आंतों का मिसाल के तौर पे, आंतों को बर्दाश्त करने की क्षमता 50 किलो की है, एक मिसाल के तौर पे, या 50 ग्राम की है, उसके ऊपर आपने 500 ग्राम का लोड डाल दिया, क्या होगा उसका? इससे हमें परहेज करना है। तो रमज़ान में एहतियात करें, जितना पैसा आप तेल पकौड़े भजिया में खर्च कर रहे हैं ना, उससे कम पैसे में बेहतरीन रोज़ाना एक से एक फल खा के और फिट रह सकते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
और कोई महंगा नहीं पड़ेगा आपको। शायद मेरी बात समझ में आ रही हो या बोर भी लग रही हो, है ना। लेकिन अगर काश के इस पे अमल कर लिए, सच बता रहा हूं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे रब की रहमत से उम्मीद है पूरा रमज़ान एक भी दिन में आप टेंशन में नहीं आओगे, परेशानी में मुब्तला नहीं रहोगे। एक मसला होता है, घर वालों को समझाएंगे, घर वाले बोलेंगे चल हमारे यहाँ सालों से चला रहा है, नया नया कानून बता रहा है, तब क्या करेंगे? प्यार से समझाएंगे और क्या करेंगे? कबाब समोसे के नुकसानात का जो रसाला वो जाके पेश कर देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा क्या करेंगे? जो गर्मी से बचने के मदनी फूल हैं इसे पेश कर दीजिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है उनके समझ में आ जाएगी बात। लेकिन उनसे बहस नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, लड़ना नहीं, ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना, घर का माहौल मत बिगाड़ना, आप परहेज कर लेना। अब ऐसा नहीं कि वो लोग खा रहे तो हम भी चलो खा ही लेते हैं, आप परहेज करो ना भाई, आप तो एहतियात करो कम से कम। जब आप करोगे धीरे धीरे तो इंशाल्लाह उसके फ़वाइद मिलेंगे। बहरहाल आप ये टारगेट बना लो कि हमें अल्लाह ताला की इबादत खूब डट के करनी है, सुस्ती नहीं करनी है, तो आप तो इसमें एक्टिव रहिए कम से कम। आप रह के तो देखिए, इस रमज़ान को इस तरह से गुजारिए, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ल बताइएगा कि ये रमज़ान ज़्यादा बेहतर रहा या गुजरे हुए सालों का रमज़ान आपका ज़्यादा बेहतर रहा। ये आपको खुद समझ में आएगा और इंशाअल्लाह आप खुद जवाब दोगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ल बनता है इरादा कि इन्हीं एहतियातों के साथ रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ल, है ना। और हर मसालेदार देर से हजम वाली ग़िज़ाओं का अगर इस्तेमाल हो तो कम मात्रा में। और मेरा नाकिस मशवरा है कि सिर्फ़ और सिर्फ पानी पी कर के आप, यानी अफ्तार में सिर्फ पानी पीजिए, सादा पानी पीजिए और हल्का गुनगुना पानी रहे पेट की कंडीशन के एतबार से। और उसके बाद आप इसी से अफ्तार करके जाएँ, नमाज़ पढ़िए। नमाज़ पढ़ने के बाद आगे सिर्फ फल खाइए आप, ओनली फल, जो बड़ा भारी पड़ेगा आपके लिए, ठीक है ना। और उसके बाद इशा के बाद आप एक टाइम खाना खाइए। कितने टाइम? एक टाइम खाना खाइए। कितने टाइम? अरे इस महीने कम से कम आका अलैहि सल्लम की सुन्नत पे तो अमल कर ले। एक टाइम खाना खाना सुन्नत है। कितना है? एक टाइम खाना खाना, 2 टाइम खाना खाना मोमिनों का तरीका है। और लिखा है किताबों में जो 3 टाइम खाए उसे तबेले में बांध दो, चरता रहेगा जानवरों के साथ। तो जानवरों जैसी सिफत अपनाना चाहते हैं या मोमिनों वाली, या अपने नबी के तरीके को अमल करना चाहते हैं? तो एक टाइम खाना खाएं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तरावी के बाद एक टाइम इत्मीनान से खाइए। यकीन मानिए जो लोग सहरी के टाइम छट टट के खाते गए, यार मेरे को तो 15 घंटे कुछ नहीं खाना है, 15 घंटे कुछ नहीं खाना, मेरे भाइयों एक बात समझ लो, वो ऊँट की सिफत अलग है। ऊँट के अंदर ये सिफत रखा है कि वो जो अपने पानी का स्टॉक रखता है, थैली होती है। इंसान के अंदर वो सिस्टम नहीं है। इंसान के अंदर वो सिस्टम नहीं है कि आप खाने का स्टॉक कर लें, जैसे ही वो ख़त्म हो जाए दूसरा वाला या चक्की में पिसने के लिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपका पेट खराब हो जाएगा, आंतें खराब हो जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगे। कम खाएं, लिमिट से खाएं। और यकीन माने कम खाने वाला फिट रहता है, ज़्यादा खाने वाला सुस्त होता है, ज़्यादा खाने वाला बीमार होता है, ज़्यादा खाने वाला जल्दी बूढ़ा होता है, ज़्यादा खाने वाला ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा खाने वाला कब कुफ्र बोल देता है उसे पता नहीं चलता, ज़्यादा खाने वाला जल्दी मरता है। ये ज़्यादा खाने के नुकसान हैं। और डॉक्टर बताते हैं कि 100 में से 80% लोग ज़्यादा खाने की वजह से बीमार पड़ते हैं। ज़्यादातर लोग ज़्यादा खाने की वजह से बीमार पड़ते हैं। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ताकत का ये आलम था कि तलवार म्यान से निकल जाए तो जब तक के, समझ रहे ना, अपने मामलात पे हल ना हो जाए तो म्यान पे ना जाए। तो कंडीशन ये थी। और मोमिन ईमान लाने के बाद कंडीशन क्या थी मालूम है? 7 से 9 निवाले तनावुल फरमाते थे। कितने निवाले खाते थे? 7 से 9 निवाले बस। और मजाल थी कोई सामने आके खड़ा हो जाए। समझ रहे हैं बात? ताकत जरिया है खाना, ताकत का जरिया है खाना। ज़रूरी नहीं कि खाने से ही ताकत आए, ताकत अल्लाह ताला देता है। कौन देता है? जी हाँ, एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से आपने कई मरतबा सुना है क्या कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है 7 दिन में 1 मरतबा खाना खाया करते थे। कितनी मरतबा? 1 मरतबा। एक मरतबा हुआ ये कि 7 दिन गुजर गए, खाना नहीं मैसर आया। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाई, या अल्लाह पाक या तो मुझे खाना दे दे या ताकत दे दे। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, खाना नहीं दिया, ताकत दे दिया।
ताकत दे दिया, 5 मंजिलें और तय करे बगैर खाने के, यानी 5 दिन और बगैर खाने के रहे। 12 दिन के बाद उनको खाना मिला और दीन के काम में लगे रहे, डटे रहे। सुना है ना साबिर पिया कलगिया शरीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह गूलर के दरख्त के नीचे कितने साल खड़े रहे, पता है ना कितने साल? और क्या खाया? लंगर बांट रहे लेकिन खा नहीं रहे, वही गूलर के जरिए बस। तो थोड़ा खाने में आफियत है, ज़्यादा खाने से फ़ायदा नहीं मिलता। आप थोड़ा सा खाएं, बेहतर खाएं, अच्छी चीज़ खाएं, है ना। तो जो साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाएंगे, क्लियर खाएंगे, फ़ायदेमंद खाएंगे, यकीन माने उसके फ़वाइद मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी। तो इन बातों पर अमल करें इंशाअल्लाह ताला, और ये इरादा कर लें कि अगर ज़िंदगी रही, मेरे रब का मज़ीद फ़ज़ल व करम रहा, तो पूरा रमज़ान एक भी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, पूरे रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्योंकि नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। और प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, अच्छी नियत बंदे को जन्नत तक पहुँचाती है। तो अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब तक इस दुनिया में रहेंगे अल्लाह ताला की इबादत से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने याद अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बयानी गलती तमाम गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।